नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा नली में। आज मैं भारत से हम क्या सीखें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव साहित्य शिक्षा नली के चैनल पे करवाने जा रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने भारत से हम क्या सीखें चैप्टर को अलग ढंग से करवाया है। और आज मैं 10th का जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वह बहुत महत्व रखता है। तो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको इस चैनल के माध्यम से करवाने जा रही हूँ। आप लोग इसको देखें, टेस्ट लगाएं और आप लोगों को कितना स्कोर आता है देखें इस टेस्ट को लगा करके। अगर 25 क्वेश्चन है इसमें, अगर आपको 25 में 20 भी आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा है। नहीं आ रहा है तो इस ऑब्जेक्टिव को बार बार देखें ताकि आपके एग्जाम में ये सहायता कर सके। भारत से हम क्या सीखें भाषण किनके द्वारा कहा गया है। क है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ख है विलियम जोन्स, ग मैक्स मुलर और घ स्वामी विवेकानंद। तो भारत से हम क्या सीखें भाषण जो है मैक्स मुलर जी के द्वारा कहा गया है। और अंग्रेज युवा क्रांतिकारी जब भारत आए थे तो उसी समय कहा गया था यह भाषण। प्रश्न संख्या 2 है, भारत से हम क्या सीखें भाषण का भाषांतरण किनके द्वारा किया गया है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ख मैक्स मुलर, ग स्वामी विवेकानंद और घ वारेन हेस्टिंग्स। तो चैप्टर में पढ़िए और देखिए कि डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा जो है इस भाषण का भाषांतरण किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन 4 है 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी, 6 दिसंबर 1868 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें से लगाइए कि कौन सा है, उनका जन्म कब हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था। 4 ऑप्शन हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर, विल्हेल्म मैक्स मुलर, ग में है विल्हेल्म मुलर और घ में है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स तो होगा नहीं। अब चलिए दो ख और ग को लीजिए, तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। उनके पिता का नाम विल्हेल्म मैक्स मुलर नहीं, उनके पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर ग सही होगा, विल्हेल्म मुलर। उनके पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। प्रश्न संख्या 5 है, मैक्स मुलर जी ने किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। वो विद्यालय में पढ़ने गए तो किस विद्यालय से संस्कृत का अध्ययन शुरू किया उन्होंने। क है नालंदा विश्वविद्यालय 12 वर्ष की आयु में, ख है ओसबोर्न विश्वविद्यालय 14 वर्ष की आयु में, ग है लिपजिंग विश्वविद्यालय 18 वर्ष की आयु में और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था भाई। तो कहाँ किया था, लगाइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। मैक्स मुलर जी ने 18 वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। प्रश्न संख्या 6 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैक्स मुलर ने निम्नलिखित में से किनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन है कठ और केन, ख है हितोपदेश, ग मेघदूत और घ है सभी का। इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा, क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा। आप लोग को चैप्टर पढ़ा चुकी हूं मैं। इसका सही जवाब घ होगा, सभी का। मैक्स मुलर जी ने कठ और केन का, हितोपदेश का, मेघदूत का, तीनों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर घ के साथ चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, मैक्स मुलर को रानी विक्टोरिया के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें उपाधि दिया था, तो वह उपाधि कौन सी थी। क है नवरत्न की उपाधि, ख है वेदांतियों का वेदांती की उपाधि, ग है नाइट की उपाधि और घ है कोई उपाधि नहीं दी गई थी। उपाधि तो दी गई थी भैया, कौन सी उपाधि दी गई थी। तो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने उनके भाषण को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के मैक्स मुलर जी को नाइट की उपाधि दी। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, नाइट। प्रश्न संख्या 8 है, स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें क्या कहा था। तो क्या कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है,
फ्रेडरिक मैक्समुलर जी का निधन कब हुआ था, वो कब मर गए थे? 4 ऑप्शंस हैं। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1868 ईस्वी और 2 नवंबर 1928 ईस्वी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ग और घ को तो छोड़ ही दीजिए, ये तो मेल ही नहीं खा रहा है। अब चलिए क और ख की तरफ, कौन सा होगा? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को तो इनका जन्म हुआ था, कंफ्यूज मत होइए। 6 दिसंबर 1823 को फिर मैं बता दूं कि इनका जन्म हुआ था, लेकिन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, ये मर गए थे और मर के भी ये अमर हैं। संख्या 10 है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कलकत्ता में, बंबई में, ग्रामवासियों में, सभी में तो होगा नहीं। तो लेखक कह रहे हैं कि ग्रामवासियों में सच्चे भारत का दर्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। भारत की भूमि में कौन से सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलेंगे? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो यूनानी, थ्रेसियन, रोमन और मुस्लिम, तो और सभी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क्योंकि भारत की भूमि में यूनानी, थ्रेसियन, रोमन और मुस्लिम सभी सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। संख्या 12 है, वारेन हस्टिंग्स को सिक्के कहाँ मिले थे और उनका नाम क्या था? सोने के सिक्के उनको कहाँ मिले थे? ऑप्शन क है बंबई वारिस 11, ख में है वाराणसी 172 दारिस, ग में कलकत्ता 786 मुद्रा और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख, वाराणसी 172 दारिस। प्रश्न संख्या 13 है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? इस भाषण में तुलनात्मक व्याख्यान दिया गया है, तो वह व्याख्यान किसने दिया है? क मैक्समुलर जी ने, गुणाकर मूले ने, ग नलिन बिलोचन शर्मा ने और घ में किसी ने नहीं। तो यहाँ पे भाषा का जो तुलनात्मक व्याख्यान दिया है वह खुद मैक्समुलर जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर क सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म और जरथुस्त्र धर्म। तो इसका सही जवाब दीजिए। पारसियों के धर्म का नाम जरथुस्त्र धर्म है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व विज्ञान से और मनोविज्ञान से। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, पुरातत्व से, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आपको पुरातत्व के बारे में जानना है तो जनरल कनिंघम के पुरातत्व विज्ञान को पढ़िए। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन 4 है, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है वह मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन 4 है, इटली से, स्पेन से, भारत से और यूनान से। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, यूनान से। प्रश्न संख्या 18 है, शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा 7वीं सदी 8वीं सदी में लिखी गई, 10वीं और 11वीं सदी में लिखी गई, 4थी या 5वीं सदी में लिखी गई, इनमें से कोई नहीं। तो घ ऑप्शन तो होगा नहीं, 4थी और 5वीं सदी भी नहीं होगा, अब 7वीं 8वीं भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, शाहनामा का रचना काल है 10वीं और 11वीं सदी। प्रश्न संख्या 19 है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, अग्निस, इग्निस और ओग्निस। तो संस्कृत का अग्नि शब्द जो है वह लैटिन में इग्निस के रूप में मिलता है, उसे इग्निस लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 4 ऑप्शन है, 1957 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1781 ईस्वी और 1783 ईस्वी। तो विलियम जी ने 1783 ईस्वी में भारत की समुद्री यात्रा की थी। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, भारत के वीरों के लिए,
यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषण का तो प्रयोग हुआ है, तो घ नहीं होगा इसका घ ऑप्शन गलत है। ख भी गलत है, यूरोप के वीरों के लिए नहीं कहा गया था, भारत के वीरों के लिए भी नहीं कहा गया था। यह कहा गया था, इस विशेषण का प्रयोग मैक्स मुलर जी ने किया था और यह प्रयोग किया था युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, जिन्होंने सिविल सेवा के रूप में यहाँ चयनित होकर के आए थे। प्रश्न संख्या 22 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्न पार्क नेपाल में हुआ था, डेसाउ जर्मनी में हुआ था, वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था और दिल्ली भारत में हुआ था। आप लोग सही ऑप्शन चुनिए कि कहाँ हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैक्स मुलर जी का जन्म ख होगा, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 23 है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? 4 ऑप्शन है, विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान और दैविक विज्ञान। तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 है, लेखक लोगों को भारत पहुंचने पर किसके जैसा अनुभव करवाना चाहते हैं? 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सिकंदर और उपयुक्त सभी। तो लेखक किसके जैसा अनुभव करवाना चाहते हैं? सर विलियम जोन्स के जैसा अनुभव करवाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सर विलियम जोन्स भारत आए तब वो कितने वर्ष के थे? उन्होंने भारत की समुद्री यात्रा की तब वो कितने वर्ष के थे? 32 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 37 वर्ष और 40 वर्ष। तो सर विलियम जोन्स जब भारत आए समुद्री यात्रा पर तो वे 37 वर्ष के थे। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं सो मैं आपको करवा दी हूँ, आप इसको देख सकते हैं, देखिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी होगी इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद। तो इस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।